अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तीसरे मैच में, जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ का पाकिस्तान का तीसरा मैच था, थर्ड मैच ऑफ पाकिस्तान, एक बड़ी बुरी शिकस्त हुई जिसमें पाकिस्तान को 18 रन से अफगानिस्तान ने हरा दिया। इस पर भी बात करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस आगे जाके करेंगे। सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मेरे ख्याल से शुरू में डिस्कस कर लेना चाहिए। अब 18 रन से जीते हैं तो इसका मतलब ये है कि नीचे से टेल ने किस बंदे ने रन किया है। अब इतने ज़्यादा रन किसने कर दिए, यानी कि 34 प्लस का स्कोर किसका, एडिशन किसका था, इसमें हिस्सा किसने लिया, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, टॉप ऑर्डर ना रन कर सका, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी चाहिए और बात करूँगा भी मैं। तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त हुई और ये जो शिकस्त आपको 60 रन के मार्जिन से होनी थी, वहाँ पे 18 रन किस तरह से आ गए। पहले तो ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आप अपनी प्लेइंग 11 कैसे खिला रहे हैं, कॉम्बिनेशन कैसे सेट कर रहे हैं। जब आपको यही अंदाज़ा नहीं रहेगा कि आपने अपनी कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हुए प्लेइंग 11 बनानी है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी उलट पुलट हो जाएंगी, जिसके चक्कर में आपको इसी तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने किस किस्म की प्लेइंग 11 खिलाई? पाकिस्तान ने वही सेम किस्म की प्लेइंग 11 खिलाई जो कि इनके मुताबिक बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग और मजबूत किस्म की, एक दलेराना किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकती है ऑन द डे। लेकिन इनको ये मुगालता था पता नहीं, या इनको कोई वहम था, कोई गुमान था। लेकिन इस टाइम जो अगर हम बात करेंगे इनकी परफॉर्मेंस की, जो आज पहले 2 दिनों में, मतलब 2 दिनों से मुराद पाकिस्तान ने पहले 2 मैचों में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, पहले टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, उसके बाद आपकी प्लेइंग 11 देखी जाए। पहले मैच में आपने यही प्लेइंग 11 कराई जिसमें साइन साइज़दा ओपनर थे, फ़कर वन डाउन था, सलमान कप्तान जो आपका चौथे नंबर पे था, 5वें नंबर पे हसन नवाज था, 6ठे नंबर पे मोहम्मद नवाज था, 7वें नंबर पे आप हारिस को भेज रहे थे। हारिस की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रही। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ एक अबरार को नहीं रख रहे थे, एक ही आपने सुफियान को रखा और 2 आपके फास्ट बॉलर थे जो कि शाहीन और हारिस रऊफ थे। लेकिन उसके बाद वेरी नेक्स्ट मैच आपने क्या किया, आपने सलमान और हसन को बीच में ऐड किया, उसकी जगह आपने रेस्ट किसको कराया, शाहीन हारिस को कराया, जिसके आपको फिर रिज़ल्ट देखने को मिला, पाकिस्तान ने 2 के 2 मैच जीते। मगर अब आपको वही नतीजा नहीं मिल सकता जिसकी आप जो है ख्वाहिश रखते हैं और जिसको आप समझते हैं। आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगी। कंडीशन को रिस्पेक्ट किस वजह से दी जाएगी वो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने 169 रन्स का हदफ पाकिस्तान को दिया, जिसके तक में पाकिस्तान की टीम 151 रन्स पे जो है आखिर तक मजम्मत करते रहे। हारिस रऊफ, जिसमें अगर देखा जाए तो 34 रन्स उन्होंने 16 गेंदों पे किए और 212 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बैट्समैनों की, क्या डोमिनेशन दिखाई है उन्होंने टॉस जीतने के बाद, एक कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की जाए। हाँ, इसमें एक ये भी याद रहेगा कि जिस तरह से सरफेस है, जिस तरह से कंडीशन है, पिच का बिहेवियर है, वो बड़ा एक जो था एक किस्म का रन उस पर बनते हैं। और रन एवरेज रन जितने भी देखे जाएँ, अगर अच्छी टीम हो तो वो कोई लेके जा सकती है 200 तक। जिस तरह से पाकिस्तान ने 208 का हदफ दिया आपके अफगानिस्तान को। लेकिन अफगानिस्तान में से राशिद खान ने मजम्मत की, लेकिन फिर हारिस रऊफ ने फर्स्ट मैच में अपना कमबैक करके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर आपको जो रन 182 तक देखने को मिलते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है इस तरह ही डोमिनेट करता रहता है। बहरहाल पाकिस्तान की इस पिच पे जो रिकॉर्ड है वो बड़ा इस टाइम जो है चेस करने के हिसाब से बड़ा एक्सपोज हो चुका है। प्लान आपका प्लान एक्सपोज इस सूरत में होता है कि जब अफगानिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, बैटिंग का फैसला करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज को, जिस तरह से साइम अयूब आप देखें प्रॉपर बॉलर बना चुके हैं आप उसको। ओवर्स आपको बताता हूँ कितनी उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग डाली है और ये बताया कि साइम अयूब भी एक अच्छा बॉलर है। और किसने बनाया? पाकिस्तान ने ऑब्वियसली उसे चांस दे के बनाया। आप प्रॉपर 2 स्पिनर को जब तक ऐड नहीं करेंगे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, नतायज आपको कामयाबी के नहीं मिलेंगे जब तक आपके पास एक प्रोसेस ना होगा। प्रोसेस के बाद ही एक प्रोग्रेस निकलती है और नतीजा उसके बाद ही आएगा। सबसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज की बात कर ली जाए, 8 रन उन्होंने लगाए 10 गेंदे खेलते हुए, 1 छक्का और 80 स्कोर। उन्होंने जो है 80 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। लेकिन साइम अयूब ने जल्द ही उनको जो है पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद अटल आए और इब्राहिम ज़ादरान, और इनकी जो 125 से 28 रन की पार्टनरशिप थी पाकिस्तान को बड़ी महंगी साबित हुई, जिसके चलते 170 रन का
टोटल पाकिस्तान के लिए बोर्ड पे लग चुका था और इस टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात थी। उसके बाद पाकिस्तान ने कमबैक भी किया जिसमें 4 विकटें पाकिस्तान को मिलती हैं, जिसमें आपको उमर ज़हीर दिखते हैं, फिर करीम जन्नत देखते हैं, मोहम्मद नबी देखते हैं और आपके रहमानुल्लाह गुरबाज तो थे ही बीच में। उसके बाद हुआ क्या, आपके इब्राहिम ज़ादरान 65 स्कोर करते हैं और उसके बाद जो अटल है वो 64 स्कोर करता है, जिसके बायस 3 छक्के 3 चौके मार के वो आपको 142 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए देखते हैं। उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान की बात कर ली जाए तो वो भी बड़ा कमाल और धमाल किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ दिखाते ही आ रहे हैं। तो उसके बाद 144 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए उन्होंने 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से 65 रन्स जो हैं अपनी टीम को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक प्लेयर साबित हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स की बात की जाए जिन्होंने इनको गेंदबाजी कराई है और ऑब्वियसली इतने सारे रन्स लीक आउट कराए, किस वजह से? प्लान की कमी थी, एग्जीक्यूट नहीं हो सका। वो यही चीज़ है, आपको शहनशाह अफरीदी 4 ओवरों में 27 स्कोर खा के इकॉनमी उनकी अमूमन 7 की रहती है। साइम अयूब जो है 4 ओवरों में 18 रन दे के 1 विकेट लेते हैं, जिसमें उनकी इकॉनमी 4.5 की इकॉनमी उनकी रहती है और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उनकी। हारिस रऊफ को मार पड़ी थी, ये हमारे प्रॉपर बॉलर हैं शाहीन हारिस। अब जब यही बैकफुट पर चल जाएंगे 38 रन हारिस रऊफ का आ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान ने खाक तैयारी करनी है अपनी। 13 की इकॉनमी के साथ इन्होंने गेंदबाजी की, इनको फिर चौथा ओवर नहीं मिला। फिर मोहम्मद नवाज़ को देख लिया जाए, 2 ओवरों में 24 स्कोर खा रहे हैं, ये भी 12 की इकॉनमी के साथ गेंद कर रहे हैं। फिर सुफियान मुकीम है, ये 11 की इकॉनमी के साथ गेंद करते हुए इन्होंने 3 ओवर में 33 स्कोर खाया। बात यह है कि जब आप अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आगे जाके बात करते हैं। और फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर में 27 स्कोर दे के 4 विकेटें हासिल ली और 6 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी की और पाकिस्तान को जो है 5 विकेटें लेने में अपनी मदद करते हुए पाकिस्तान को 4 से 5 विकेट लेते हुए आपको साइम अयूब नज़र आए, फ़हीम अशरफ नज़र आए। लेकिन इसमें जो प्लान की कमी है, आपका सवाल यही होगा कि प्रॉपर बॉलर तो आपका फिर सुफियान मुकीम भी है, वो क्यों नहीं विकेट ले रहा? जनाब, सुफियान मुकीम के साथ एक पार्टनर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए सुफियान के साथ एक अबरार हो जो दोनों एक अपनी बहस भी जारी रखें ऑन द डे, जब आपके ऊपर मौका है, जब आपने रन्स रोकने हैं, दूसरी साइड ने आपको चेज़ करने के लिए जब एक टारगेट टोटल एक बहुत बड़ा सेट कर देना है, तो उसके साथ मेरे ख्याल से एक प्रॉपर स्पिनर के साथ एक और प्रॉपर स्पिनर होगा, तभी कोई मेरे ख्याल से तफरीक नहीं होगी इनमें। तो ये एक ही पॉइंट के साथ जाएंगे कि यार विकेट चाहिए। जब एक एंड से आप सुफियान को लगाएंगे, दूसरे एंड से साइम भी लग जाए, तीसरे एंड से साइम के साथ आप अबरार को लगा देंगे, तो प्रेशर इट विल हैपन, और ये होता है। आप आज के मैच में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्पिन कंडीशन कैसी है। आज गजम्फर को उन्होंने मौका दिया, आज उनका डेब्यू कराया गया जिसमें 3 ओवर में 24 स्कोर दिया, मगर जब फिर प्रेशर बनाना हो तो नूर अहमद ने 4 ओवरों में 20 स्कोर देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया और क्या कमाल किस्म की 2 विकेटें उन्होंने दी। मोहम्मद नबी की देख लिया जाए, 4 ओवर में 20 स्कोर देके 2 आउट दिए और उन्होंने भी 2 विकेटें दी। अब ये जब 2 स्पिनर आ जाते हैं प्रॉपर किस्म के, उसके बाद आपने मुजीब अभी बाहर बैठा, तो ये इनका एक स्पिन डिपार्टमेंट देख ले, खतरे की घंटी बजा रहा है अफगानिस्तान। यार कोई भी टीम हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान, हर इंडिया को हर दफ़ा कोई ना कोई चैलेंज दे सकता है। उसके बाद श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये तो जो है वो कमर कस लें अपनी। एक किस्म का अफ़गानिस्तान डरा रही है और ये बता रही है कि अफ़गानिस्तान एक प्रॉपर टीम है। जिस तरह से इन्होंने 2024 का वर्ल्ड कप खेला था ना, इन्होंने बता दिया था कि यार एक कमाल किस्म का पैकेज जो है अफ़गानिस्तानी और अफ़गान प्लेयर जो हैं आपको देते हैं और कमाल किस्म की इंटरटेनमेंट ऑन द डे ग्राउंड में करते हैं और एक दूसरी टीम को जो मद्दे मुकाबिल होती है, जो कि ओपोनेंट होती है, उसे चैलेंज भी देते हैं, उसे चैलेंज करते भी हैं और ऑन द डे परफॉर्म करके भी दिखाते हैं। तो ये अफ़गानिस्तान की एक बड़ी अच्छी बात है जो कि इनके लगती भी है। और फिर फजल हक फ़रूकी ने 2 विकेटें ली। और जिस तरह से अब बात कर ले तो पाकिस्तान प्लेयर्स जो कि रन नहीं बना रहे, पाकिस्तान की अप्रोच ऐसी नहीं है। शायद अफरान जो है 18 स्कोर पे आउट हो गए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी इंप्रूव था जिसमें 140 स्कोर बनाते हैं, 12 गेंदों में 18 करते हैं और जो 13वीं गेंद है वो उस पर 2 वेस्टली आउट होते हैं। 2 छक्के और 1 चौके की मदद के साथ 18 स्कोर बोर्ड पर लगाते हैं। फिर साइम अयूब बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 64+ स्कोर किया, लेकिन इस दफ़ा आपको 0 पे आउट होते दिखते हैं। फिर फ़खर जमान आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे मोड में नज़र आ रहे थे कि जिस तरह से इन पर भी तनकीद की जद में आए हुए थे कि किस किस्म की परफॉर्मेंसेस फ़खर जमान की तरफ से आ रही हैं। आप तो कहते थे कि ये मैच विनर प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी एक दफ़ा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए 25 स्कोर बहुत ज़्यादा आम होता है, जिसमें इन्होंने 1 छक्का मारा और 3 चौकों की मदद के साथ 25 स्कोर किया। फिर आपके सलमान अली आगा आते हैं, बड़ा ही एक किस्म का आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट था, जिसमें सलमान अली आगा 20 स्कोर करते हैं 15 गेंदों पे, 1 छक्का और 1 चौके की मदद के साथ। एक ये भी 135 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था कि जिस तरह से
रन्स लेने की जाते हैं, दूसरे लाइन के लिए आते हैं। इब्राहिम ज़ादरान जो है बीच में थ्रो करते हैं, हालांकि थ्रो डायरेक्ट हिट होती नहीं है, हाथ से लग के डायरेक्ट आपके जो मिडल स्टंप पे जाके लगती है और उतनी देर में जो है वो आपका तब तक क्रीज पे पहुंचता नहीं है, जिसके चलते आपके सलमान अली आगा, जिसके चलते जब दोबारा हमें रिव्यू देखने को मिलता है तो फिर डिसीजन जो था पाकिस्तान के हक में नहीं है। और पाकिस्तान का कप्तान जो है वो चौथे नंबर पे जो आता है वो भी पाकिस्तान को जो है काफ़ी नाकामी देखने को मिलती है उस टाइम भी। फिर हसन नवाज आते हैं, वो भी अनफॉर्चुनेट था, स्वीप्स शॉट मारने को जा रहे थे लेकिन वहाँ पे पीछे फील्डर खड़ा, फाइन लग की जानी फील्डर खड़ा और उसने बासानी कैच पकड़ा, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है मायूसी इस टाइम देखने को मिल रही है। मोहम्मद नवाज़ 12 स्कोर करते हैं, कोई उनकी तरफ से कोई मजम्मत देखने को नहीं मिलती। अगर यही आप प्रॉपर स्पिनर डाल रहे थे नवाज़ की जगह पे, फ़हीम की जगह पे, मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छे नतीजे जो देखने को मिल सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं पास में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो पास था, अब करंट डे है, उनकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकती, आपको एक प्लान देना पड़ेगा। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने 4 विकेटें जहाँ पे ली हैं तो उनसे जब इस क्रूशल टाइम पे रन चाहिए, क्योंकि आपने बैटिंग टैक्स के लिए इनको रखा है, तो ये 14 रन बना रहे हैं 18 गेंदों पे, बड़ा ही पाकिस्तान के लिए मायूस होना है। फिर अफरीदी साहब पहली गेंद पे राशिद खान आउट कर देते हैं, एंड से फिर 34 रन जो है हारिस रऊफ जो है वो फिर टेल के रन कहाँ कंसीडर होते हैं। ठीक है, आपने 18 रन जो है वो कर गए हैं, लेकिन अगर हम यही सोचेंगे कि एक फास्ट बॉलर रन्स कर रहा है, जब उससे बॉलिंग की मांगी जाए तब वो एक 35 प्लस स्कोर खा रहा है सिर्फ 3 ओवरों में, और जब आपके बैट्समैनों से कहा जाए बैटिंग करें तो साइम अयूब वहाँ पे 1 विकेट ले रहा है, 18 स्कोर खा रहा है, जिसमें इकनॉमिकल बॉलर पाकिस्तान का लग रहा है, जहाँ पे उससे हमें रन्स चाहिए वो 0 पे आउट हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए फाइनल थॉट्स यही है मेरी कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का 4 सितंबर को यूएई के साथ मैच है। आपने कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करना था ठीक है, लेकिन आपने वही टीम खिला रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग बना के किस्म की, जिसमें आपके 2 पेसर हैं, 1 स्पिनर है, और आप 7वें नंबर तक जो है 8वें नंबर तक बैटिंग को रख रहे हैं। एक आपका फिर इसमें स्पिनर आ जाता है, सुफियान मुकीम को आप मौका दे रहे हैं, उसके बाद आपके 2 फास्ट बॉलर आ जाते हैं। ये आपका प्लान है जो कि एक्सपोज हुआ आज, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। मैं कहता तो रहता हूँ आपको चेंजेस करनी चाहिए, जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, 1 हुआ 2 हुआ, लेकिन जो तीसरा टाइम है उसमें आपको रिजल्ट एक्सपोज होते हुए देखेंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी एक किस्म का कह सकते हैं, एशिया कप से पहले वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चेंजेस करे, 2 स्पिनर लाजमी खिलाए। अब कहेंगे सुफियान मकीम ने तेज़ी दिखाया तो बाकियों ने भी खाया, उस कंडीशन में जहाँ पे उसे मौका दिया जाता है, उसे 11वां ओवर दिया जाता है, 11वें ओवर से आगाज़ किया जाता है, जहाँ पे बॉल जो है वो नई नहीं रहती, बॉल जो है रगड़ा खा जाती है, जिसके बाद उसकी जो हुई होती है ऊपर से तय जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसके चक्कर में एक नए बॉल वाला बॉलर होता है। जैसे पाकिस्तान में इमाद वसीम नए गेंद से बॉल करता है, फिर मोहम्मद नवाज़ भी नए गेंद से बॉल करते हैं। आज आपने नया गेंद किसको दिया? नया गेंद अमूमन शाहीन शाह अफरीदी करते हुए नज़र आते हैं, फिर हारिस रऊफ जो है दूसरा ओवर डालते हैं, हसन अली भी कर लेते हैं, सलमान मिर्ज़ा भी करता है, लेकिन साइम अयूब से आपने नया गेंद कराया जिसमें आपको इकनॉमिकल बॉलर देखने को मिले। आप यहाँ पे अबरार को करा सकते हैं नया गेंद, वो भी आपको करके दे सकते हैं। एक एंड से आप शुरू से अबरार को लगाएं, दरमियान में सुफियान हो, उसके बाद मिडल ऑर्डर्स में आप सुफियान, अबरार और साइम को रख लें तो कितना अच्छा ही हो सकता है। पाकिस्तान के लिए फाइनल थॉट्स यही है, एक दोबारा से कम बैक करें अपना यूए के ख़िलाफ़, और उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज़ अफ़गानिस्तान के साथ शायद आपका जो है टाकरा पड़े, और अमूमन ऐसा ही हो सकता है कि अगर आपको यूएई अपसेट ना करे, अगर आप उसी अप्रोच के साथ गए तो यूएई भी आपको अपसेट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक दोबारा से उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा करे और दोबारा से ट्रांजिशन सीरीज़ भी जीते, और एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद की किरण के साथ एशिया कप का आगाज़ करे। एशिया कप का आगाज़ ऐसे ही हो सकता है ट्रांजिशन सीरीज़ जीत के, जो कि एक अच्छा कॉन्फ्रेंस दे सकती है। 2 स्पिनर्स के साथ जाया जाए, 6 बैट्समैनों के साथ जाया जाए, जिसमें एक ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ है जो कि बॉलिंग भी करके दे सकता है, लेकिन आप उन पे इतना रिलाई ना करें। पार्ट टाइमर साइम आपकी अच्छी बॉलिंग कर रहा, चले आप उस पर, क्योंकि आपने उसे क्रूशल टाइम पे बॉलिंग कराई है, उसे थोड़ा बहुत तजर्बा रहता है। उसके बाद आपके 2 फास्ट बॉलर्स हैं जो कुछ कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान उम्मीद तो यही है कि आगे यूएई के खिलाफ अच्छा करे, ट्रांजिशन सीरीज़ जीते और नए प्लान के साथ आपको एशिया कप में उतरती नज़र आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। दीजिए हमें से